शहर के बीचों बीच एक शानदार होटल था, सुख शांति पैलेस। यह होटल एक बड़े बैंक के मालिक शेखर जी का था। शेखर जी अपनी मेहनत और ईमानदारी से बैंक और होटल दोनों को ऊंचाइयों तक ले गए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्हें शिकायतें मिलने लगीं। होटल में ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, साफ सफाई में लापरवाही है, खाना पीना समय पर और ठीक से नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात, मैनेजर अक्सर ग्राहकों से बदतमीजी करता है। शेखर जी को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, कहीं मेरी मेहनत और नाम पर दाग न लग जाए। अगर सब सच है तो मुझे खुद देखना होगा। शेखर जी ने तय किया कि वह एक सामान्य ग्राहक बनकर होटल में ठहरेंगे। उन्होंने अपने महंगे कपड़े और पहचान छुपा दी। साधारण बैग और सामान्य कपड़ों में होटल पहुँचे। रिसेप्शन पर जैसे ही पहुँचे, मैनेजर ने बिना मुस्कुराए रूखेपन से पूछा, हाँ क्या चाहिए? शेखर जी ने कहा, एक कमरा चाहिए 2 दिन के लिए। मैनेजर ने तिरछी नजर से देखा और लापरवाही से कहा, पहले पैसे जमा करो फिर बात होगी। कमरे में पहुंचते ही शेखर जी को साफ दिखाई दिया। बिस्तर ठीक से नहीं लगा था, पर्दे मैले थे, बाथरूम की हालत खराब थी। उन्होंने शिकायत करनी चाहिए, लेकिन स्टाफ और मैनेजर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। खाना मंगवाने पर और गुस्सा आया। आधा खाना ठंडा था और आधा अधूरा। जब उन्होंने मैनेजर को बताया तो उसने उल्टा जवाब दिया, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, ज्यादा ऐश चाहिए तो किसी 5 सितारा होटल में जाओ। शेखर जी चुप रहे। उन्होंने हर एक घटना अपने दिमाग में दर्ज की। 3 दिन तक शेखर जी ने सब कुछ सहा। उन्होंने देखा कि दूसरे ग्राहकों के साथ भी यही हाल था। एक बुजुर्ग दंपति रिसेप्शन पर खड़े खड़े परेशान हो रहे थे क्योंकि उनका कमरा साफ नहीं था। मैनेजर ने उन्हें भी डांट कर भगा दिया। इतना ड्रामा मत कीजिए, हमें काम करने दीजिए। शेखर जी का दिल भर आया। उन्होंने सोचा, अगर मैं आज यहाँ न आया होता तो शायद इन ग्राहकों की तकलीफ कभी सामने न आती। तीसरे दिन चेकआउट के समय शेखर जी ने मैनेजर को अपने पास बुलाया। मैनेजर घमंड से बोला, जल्दी करो, हमें और भी काम है, तुम्हारे जैसे ग्राहकों से समय बर्बाद नहीं करना। शेखर जी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैनेजर चौंका, नहीं, और मुझे जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं। शेखर जी ने अपना पहचान पत्र निकाला और गंभीर आवाज में कहा, मैं ही इस होटल का मालिक हूँ, और तुमने पिछले 3 दिन में जो व्यवहार किया है वह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम ग्राहकों का सम्मान नहीं करते, साफ सफाई की परवाह नहीं करते और होटल की छवि खराब कर रहे हो। मैनेजर का चेहरा उतर गया, उसके हाथ कांपने लगे, वह गिड़गिड़ाने लगा, साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका और दीजिए। लेकिन शेखर जी ने सख्त स्वर में कहा, होटल ग्राहक की सेवा से चलता है, घमंड से नहीं। तुम्हें तुरंत यहाँ से निकाल दिया जाता है। शेखर जी ने उसी समय एक नए मैनेजर की नियुक्ति की, एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार और मेहनती था। उन्होंने पूरे होटल की व्यवस्था बदल दी। हर ग्राहक का सम्मान किया जाने लगा। सफाई और खानपान पर खास ध्यान दिया गया। स्टाफ को सिखाया गया कि मुस्कुराकर सेवा ही असली पहचान है। धीरे धीरे होटल की शोहरत लौट आई और लोग फिर से खुशी खुशी आने लगे।